हेलो फ्रेंड्स। सो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल्स इन पाइथन। किस तरीके से मल्टीपल मॉड्यूल्स को हम पाइथन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन के पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल कि किस तरीके से एक वेरिएबल का स्कोप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ऑल वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम में नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशंस इन द प्रोग्राम, राइट। तो जितने भी वेरिएबल हम बनाएं, जरूरी नहीं कि वो हर एक स्कोप में, हर एक ब्लॉक में एक्सेसिबल हो, राइट। दिस डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पर कि हमने वेरिएबल को जनरली असाइन कहाँ पर किया है, डिक्लेयर कहाँ पर किया हुआ है। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर, राइट। तो जनरली दो टाइप के वेरिएबल्स स्कोप वाइज हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल वेरिएबल, सेकेंड वन इज लोकल वेरिएबल, राइट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, अमाउंट 1000 रुपीज, राइट। हमने एक फंक्शन बनाया, हम एक फंक्शन बनाते हैं टोटल अमाउंट के नाम से, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर लेते हैं, प्रीवियस एंड रिमेनिंग। हमने टोटल अमाउंट बनाया है यहाँ पर, प्रीवियस अमाउंट प्लस रिमेनिंग अमाउंट, और ये फंक्शन हमें रिटर्न कर दे रहा है एक अमाउंट की वैल्यू। ओके, तो दिस ये 32 नंबर ऑफ लाइन पर जो अमाउंट है, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, एंड दिस अमाउंट इज लोकल वेरिएबल। अगर हम सिंपल अभी प्रिंट कराए अमाउंट, और न्यू अमाउंट नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें हम टोटल अमाउंट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें हमने कहा प्रीवियस अमाउंट 1200 प्लस रिमेनिंग अमाउंट 320, एंड प्रिंट कराते हैं हम न्यू अमाउंट को, एंड दिस इज अमाउंट। अमाउंट में वैल्यू आती है सबसे पहले 1000, विच इज ग्लोबल वेरिएबल। इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा था, हमने होल्ड किया न्यू अमाउंट नाम के ऑब्जेक्ट में, और हमने न्यू अमाउंट को प्रिंट कराया, तो न्यू अमाउंट आता है 1520, विच इज सम ऑफ 1200 प्लस 320, राइट। तो दिस इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है सिर्फ इतना। यदि हम यहाँ से अमाउंट नाम के ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर दे, और अब यदि हम प्रोग्राम को कॉल करें, तो इट विल जनरेट एन एरर ऑन विच लाइन, लाइन नंबर 38, बिकॉज अमाउंट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट ओवर द प्रोग्राम नहीं है, राइट। अमाउंट कहाँ पर है, लोकल स्कोप के अंदर है, तो इसका स्कोप कहाँ तक है, लोकल स्कोप के अंदर ही है। अच्छा जी, अब हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम इस अमाउंट को ग्लोबली यूज करना चाहते हैं, इस मल्टीपल फंक्शन के अंदर उस अमाउंट की वैल्यू को यूज करना है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड we can access or manipulate value of global variable, right। तो हम यहां पर कॉल कर सकते हैं किसको, ग्लोबल वेरिएबल को। अब ग्लोबल, अब यदि हम सिंपल यहां पर इसको भी कॉल नहीं करते हैं, हम सिर्फ अमाउंट को कॉल करते हैं, देन उसके बाद ओके हम फंक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं। ए इक्वल्स टू, हमने टोटल अमाउंट नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया, यहाँ पर हमने वैल्यू दी 2000 कॉमा 3000। अब हम प्रिंट कराते हैं ए को, पैरेलली हम प्रिंट कराकर देखते हैं फिर से अमाउंट। नाउ अब अमाउंट की वैल्यू भी रिफ्लेक्ट होती है विथ 5000,
जो कि किसकी वैल्यू है, जो फंक्शन रिटर्न करके ए की वैल्यू दे रहा है उसके बराबर। मीन्स हम ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को लोकल स्कोप में कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। इसके थ्रू हम इसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब कोई दूसरा एक और फंक्शन हमने यदि बनाया, डिफरेंस के नाम से यदि हमने एक फंक्शन बनाया, डिफरेंस फंक्शन में हम यदि ग्लोबल कॉल करते हैं अमाउंट को, और फिर कहते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट की जितनी वैल्यू थी -2000 हो जाए, राइट। तो जितने बार भी अब ये फिर फंक्शन कॉल होगा, अमाउंट की वैल्यू हर बार 2000 से कम होते जाएगी। विच अमाउंट? दिस इज ग्लोबल अमाउंट वैल्यू। यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगी, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होने पर वो हर बार 2000। तो इस तरीके से ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को कॉल करके उसकी वैल्यूज को विद इन अ लोकल स्कोप हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से तो ये हुआ कि हमारा किस, हम वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, लोकल स्कोप में किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो सिंपली यदि मॉड्यूल्स की बात करी जाए तो अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड दैट कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल। तो सिंपल एक पाइथन की फाइल ही होती है जो कि मॉड्यूल्स है। A module allows you to organize your code by grouping related code, which makes the code easier to understand and use. You can use any Python source file as a module by executing an import statement, right? तो बहुत सारी चीजें होती है। जो भी पाइथन की फाइल अभी तक हमने पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में, सारी की सारी पाइथन की फाइल कंसिडर्ड एज मॉड्यूल, राइट। अब जैसे कि हम इस कोड को कमेंट आउट करते हैं। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल्स, राइट। एक मॉड्यूल है हमारे पास रैंडम। अब जनरली मॉड्यूल का मतलब क्या है कि डिफॉल्ट में पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके अलावा पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, मल्टीपल लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। तो हमें एक रैंडम मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, डेट टाइम मॉड्यूल है, कैलेंडर मॉड्यूल्स है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। तो उन मॉड्यूल को यूज करने का तरीका क्या है? जैसे हमें एक रैंडम मॉड्यूल यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद उस मॉड्यूल का नेम, उस मॉड्यूल के अंदर कितने नेम स्पेस बने हुए हैं, कितनी फंक्शनैलिटी है, कितने मेथड्स है, कितने पैरामीटर्स है, वो यदि हम चेक करना चाहे तो विद द हेल्प ऑफ dir फंक्शन वी कैन चेक इट। तो dir फंक्शन के थ्रू हम रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल सारी की सारी मेथड्स को और सारे के सारे नेम स्पेसेस को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक फर्स्ट तरीका तो ये हुआ। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि मुझे रैंडम मॉड्यूल के अंदर से पर्टिकुलर कुछ मेथड्स ही कॉल करनी है, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट ऑल, राइट। एस्टिक का मीन्स ऑल, दिस विल इंपोर्ट all methods from random module। अब 51 लाइन और 54 लाइन में फर्क क्या है? यदि हमें रैंडम मॉड्यूल के अंदर से एक रैंडम मेथड को यूज करना हो तो हमें यहां पर कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि पहले हमें रैंडम मेथड के बारे में बताना पड़ेगा कि रैंडम मेथड जनरली किस मॉड्यूल के थ्रू आ रही है, राइट। लेकिन यही काम हम यहां पर डायरेक्टली कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि रैंडम both will generate a random number between 0 to 1। एक डेसिमल वैल्यूज प्रोवाइड करती है रैंडम मेथड 0 to 1। तो रैंडम मॉड्यूल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने का तरीका ये, यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटली कंफर्म करना पड़ता है कि पर्टिकुलर मेथड किस मॉड्यूल के थ्रू है। यहाँ पर यदि हम फ्रॉम के थ्रू करते हैं तो इंपोर्ट ऑल का मतलब हमने सारी की सारी रैंडम मॉड्यूल के अंदर की मेथड्स को हमारे पर्टिकुलर इस फाइल में इंपोर्ट कर लिया है, राइट। अब इसके अलावा और होता है एक चीज, हम एलियास सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने चाहिए था, यहाँ पर हमें बार बार रैंडम लिखने की जरूरत पड़ रही थी, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इंपोर्ट रैंडम एस आर ए। तो नेक्स्ट टाइम यदि हमें रैंडम मॉड्यूल के अंदर से कुछ मेथड यूज करनी हो
तो हम अब रैंडम की जगह पर किस का यूज कर सकते हैं, आर ए का यूज कर सकते हैं। मीन्स हमने क्या सेट कर दिया, एलियास सेट कर दिया यहाँ पर आर ए के नाम से, राइट। एक और तरीका क्या हो सकता है कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, मुझे सिर्फ रैंडम मेथड चाहिए थी, तो हमें पूरे प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ एक मेथड चाहिए, रैंडम मेथड। तो हम क्यों पूरे रैंडम मेथड के रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर के सारी की सारी मेथड्स को इंपोर्ट कराएं, जब हमें पता है हमें एक ही यूज करनी है। तो हम इस तरीके से उसे कॉल कर सकते हैं। ओके, रेंडेंट में हमें रेंज देनी होगी, हमने रेंज नहीं दी 1 से लेके 100 के बीच में। तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू मिल रही है, राइट। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर चाहे कि हम इसमें प्रिंट, अच्छा अभी तो चल जाएगा रेंडेड क्योंकि ऊपर हमने इंपोर्ट कर रखा है 1,200। तो हम ऊपर के कंटेंट को कमेंट आउट कर देते हैं पहले। अब यदि हम रेंडेंट को कॉल करना चाहे तो ये तो एक आउटपुट आता है हमें रैंडम मेथड का लाइन नंबर 63 पर, बट लाइन नंबर 64 पर हमें कहते हैं कि नेम रेंडेंट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वी आर नॉट इंपोर्टिंग रेंडेंट फ्रॉम रैंडम। हमें यदि रेंडेंट को भी यूज करना है तो हम इस तरीके से कॉमा देकर उस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं उस मॉड्यूल के अंदर से, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉड्यूल के अंदर की मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट। इंपोर्ट के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एलियास सेट कर सकते हैं, सारे के सारे मॉड्यूल्स या पैकेजेस यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो पैकेज चाहिए हम उस पैकेज को यूज कर सकते हैं, right? तो दिस इज इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन पाइथन, इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।